अखंड भारत जय मां भारती। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सभी लोग जो है अब तक जो है इससे परिचित हो चुके हैं कि बिहार में पलटू चाचा ने मतलब नीतीश कुमार ने जो है अपनी गाड़ी फिर से जो है पलटी किया और जो बीजेपी के साथ और एनडीए का जो अलायंस था उससे नाता तोड़कर जो है अब वही जिसकी वो हमेशा आलोचना कर रहे थे, जिसके खिलाफ हमेशा जो है जिनके खिलाफ जो है चुनाव में प्रचार किया, आरजेडी के साथ पुनः दोबारा गठबंधन कर ले। अगर आप नीतीश जी के पूरे जीवन काल को समझेंगे तो जब कह सकते हैं कि एक समय था कि जंगल राज, करप्शन, क्राइम एकदम बिहार में चरम सीमा पे था, उस वक्त जो है यह नीतीश कुमार जो है उनसे अलग होते हैं और अपना जो है एक नया राजनीतिक कैरियर का यह प्रारंभ करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। समय जैसे जैसे बीतता है इनका अलायंस हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा है और बीजेपी ने हमेशा इनका जो है समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो चाहे 2002 हो, 2005 हो या आगामी जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा का हो या कह सकते हो कि राज्य के विधानसभाओं का चुनाव हो, इन सभी चुनावों में जो है बीजेपी ने हमेशा उनका खुलकर जो है मुक्त कंठ से कह सकते हो कि समर्थन किया है। लेकिन मोदी से चिढ़ के कारण, ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण एक बार जो है वह कह सकते हो कि बीजेपी से नाता तोड़कर वह आरजेडी से मिल चुके थे और आरजेडी से मिलने के बाद 1-1.5 साल तक उन्होंने सरकार भी चलाई, ठीक है। उसके बाद जो है पुनः जो है पलटकर बीजेपी में वो आ गए और इस बार का 2019 का चुनाव जो है वह बीजेपी के साथ गठबंधन में ही उन्होंने लड़ा था, ठीक है। और 2000 कह सकते हो कि 19 का चुनाव जो लोकसभा का चुनाव था और 2020 का चुनाव, ये दोनों चुनाव जो है बीजेपी के साथ ही, ठीक है, लोकसभा वाला भी और बिहार विधानसभा वाला भी चुनाव जो है बीजेपी के साथ लड़े, बीजेपी के साथ ही लड़कर उन्होंने फिर जीतने के बाद सरकार बनाई। हाँ, यह बात सही है कि उनका सीट जो है घटकर 40 तक मतलब 44 तक पहुँच गई। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो है उनके परफॉर्मेंस के कारण, उनकी जैसे जैसे सरकार की इफिशियंसी होगी आने मतलब शुरुआत के कार्यकाल में, जो वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनका 2-4 साल का पीरियड सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था। ये मैं कई एक वीडियो में कह चुका हूँ, ठीक है, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे जैसे अब आगामी पीरियड के बारे में देखोगे या अभी कह सकते हो कि बिहार के उनके कार्यकाल की तुलना करोगे तो उतनी अच्छी नहीं रही जितना वो शुरुआत में जो है आए थे, ठीक है, और जितना अच्छा प्रदर्शन उनका शुरुआत के कालखंडों में हुआ था। अब बात होती है कि अब उनके उतनी जो सीटें कम, इसके कारण तभी से ही जेडीयू में खटपट शुरू हो गया था और बीजेपी में उसी दिन से प्रारंभ हो चुका था। हालांकि इतने सीट कमने के बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद को जो है कह सकते हैं पद से आसीन किया और कह सकते हैं कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में उन्हें माना। हाँ, यह जरूर है कि बीजेपी के जितने भी वर्कर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टी के जो मतलब बीजेपी के या हमारी पार्टी के जितने भी कह सकते हो कर्मचारी, वॉलंटियर्स हैं या पॉलिटिकल जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, चाहे नेता लीडर हो या फिर एक सामान्य सा कार्यकर्ता हो, कोई भी उन्हें अपना नेता नहीं मानता, ठीक है। वो परिस्थिति ऐसी थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पे आसीन किया गया और वो मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कभी भी उन्हें नेता के रूप में स्वीकारा नहीं है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक जो है उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है उनके परफॉर्मेंस से कोई भी खुश नहीं था। और जिस प्रकार की स्थिति अभी देखोगे, चाहे प्रश्न पत्र का लीक होना, बीपीएससी एग्जामिनेशन जैसा, 10वीं और 12वीं में तो चोरी खुलकर चलते थे और अभी भी चल रहे हैं, फिर क्राइम रेट के मामले में या फिर विकास के मामले में 10 से 15 साल का एक कार्यकाल एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है। इसमें जो है हर एक व्यक्ति जो है सरकार से अपना प्रश्न पूछेगा ही कि इतने लंबे कालखंड में आपने इस राज्य के विकास के लिए क्या किया। अभी भी लोग जो है बिहार से जो है दूर दराज मुंबई तो बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली वगैरह जा जाके रोजगार के लिए, जीवन यापन जीने के लिए जो है काम करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो किस प्रकार से एग्रीकल्चर की जैसे स्थिति थी वैसे ही है, क्राइम और करप्शन की जो स्थिति थी वैसा ही है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट तो अपने जनता के जीवन में उसके लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए किया नहीं, तो आपको वोट कौन देगा। और यही कारण था कि आपका जो है इतना सीट इतना कम दे गए। और फिर बाद में एलिगेशन क्या लगा
कि जो है बीजेपी जो है जेडीयू को तोड़ना चाहती है। वास्तविकता तो ये है कि आरसीपी सिंह को एक आईएएस से जो है नेता आप ही ने बनाया, मतलब नीतीश बाबू ने ही बनाया, उन्हीं के इलाके, उन्हीं की कम्युनिटी और कास्ट से वो बिलोंग भी करते हैं। अब जब आरसीपी सिंह और इसमें मतभेद हुआ तो ये कहने मतलब नीतीश कुमार या जेडीयू के द्वारा ये कहा जाने लगा कि भाई ये चिराग मॉडल 2 है। चिराग मॉडल क्या था कि चिराग पासवान ने किस प्रकार से उन सीटों पर जो वो चुनाव लड़े जिसमें नीतीश कुमार अपने विधायक को खड़ा किए थे और इसके कारण जो है उनका सीट कम गया, ऐसा वास्तविकता से कोसों दूर है। चिराग पासवान का जनाधार कुछ एक कंस्टिट्यूंसी तक हो सकता है, ठीक है, लेकिन जितने भी कंस्टिट्यूंसी पे जेडीयू को हार मिली थी उन सभी कंस्टिट्यूंसी पे चिराग पासवान के कारण हार मिली, ऐसा कह सकते हैं कि एकदम असत्य है, एकदम तथ्यहीन भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जेडीयू की सरकार और खास करके नीतीश बाबू के प्रदर्शन से, उनके गवर्नेंस से लोग इतने खुश नहीं थे, तो किसी ने भी इन्हें उतना वोट नहीं दिया। इसी का कारण रहा कि प्रदर्शन इतना इनका खराब रहा। फिर भी बीजेपी ने इन्हें सपोर्ट करते आए। अब कुछ इंसिडेंट हुए, जैसे एक बार चर्चा चल रहा था कि नीतीश बाबू को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, और उपराष्ट्रपति नहीं बनने के कारण भी वो चिढ़ गए हैं। दूसरी बार चर्चा चली कि आरसीपी सिंह का इशू आ गया, ठीक है, दोनों में मतभेद होने लगे कि आरसीपी सिंह जो है बीजेपी के और अधिक करीब जा रहे हैं, ठीक है, और वो जेडीयू के लिए घातक हो सकते हैं। तो कैसे आरसीपी सिंह को देखो अब कारण बताओ नोटिस दिया गया करप्शन में, और फिर वो वहाँ से उस कह सकते पार्टी से भी आरसीपी सिंह ने रिजाइन दे दिया है। तो ये सब सारे कह सकते हैं इशू जो है खुलकर जो है सामने आ रहे थे। फिर हमारी पार्टी का जो सातों संयुक्त मोर्चा का जो बैठक हुआ उसमें हम या फिर पूरी के पूरे बीजेपी ने बिहार में कैसे अपनी सीट, अपने परफॉर्मेंस को और इंक्रीज करना है, कैसे हर बूथ से लेकर हर कह सकते हो कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर पूरे के पूरे राज्य स्तर पर हर जगह अपना जो है किस प्रकार से बीजेपी का प्रचार प्रसार करना है, माननीय नरेंद्र मोदी का जितनी भी योजनाएं हैं, स्कीम है केंद्र सरकार की, उसकी प्रचार प्रसार करना है, जिससे कि आने वाले कोई भी आगामी चुनाव, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो और 2025 का जो है बिहार विधानसभा का चुनाव हो, इसमें बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इसके लिए अभी से प्रयास किया जाने लगा और इसके लिए कह सकते हो एक प्रकार से कह सकते हो कि तैयारी अभी से की जाने लगी, ठीक है। इसमें कहीं नहीं कहा गया था कि हम नीतीश बाबू से समर्थन वापस ले लेंगे या बीजेपी जो है आने वाले समय में अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन हाँ ये स्पष्ट संकेत कह सकते हो कि बीजेपी अभी से ही एक प्रकार से तैयारी का शंखनाद प्रारंभ कर चुका है। लेकिन हाँ उन्हें खटपट लग रहा था नीतीश बाबू की सरकार जो है हमारी गिर जाएगी, आगामी चुनाव में जो है बीजेपी हो सकता है अकेले चुनाव लड़े। तो भाई कब तक आपको मुख्यमंत्री लोग स्वीकार करेंगे? एक ना एक दिन तो आपको जाना ही होगा। इतने लंबे कार्यकाल और कालखंड तक आप मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे, अब तो आपको मतलब हटना ही होगा। अब चलो ठीक है, आपने आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया, अच्छी बात है, आप गठबंधन में कह सकते हैं महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। मुख्यमंत्री पद का कल आप जो शपथ लेंगे इसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि आगामी बिहार का भविष्य कैसा हुआ इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। जिसके विरोध में और जिस जंगल राज का विरोध आप हमेशा करते आए हैं, जिस भ्रष्टाचार का विरोध आप हमेशा करते आए हैं, जिस लालू यादव की आलोचना और आरजेडी की आलोचना आप हमेशा करते आए हैं, और इतना ही नहीं, जो लालू यादव के अभी पुत्र हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी पहले बने थे, अभी शायद बनेंगे, तेजस्वी यादव भी उस नीतीश कुमार को, जिसे पलटू राम और पलटू चाचा ने कहा था, तेज प्रताप यादव ने कहा था कि ऐसे चाचा के लिए अब गेट हमेशा बंद हो गया है। तो अब जो है दोनों जो एक दूसरे के विरोध में 2019 का हो या 2020 का बिहार विधानसभा का जो चुनाव लड़ा, दोनों की कह सकते हैं उनकी विपक्ष में जाकर जो चुनाव लड़ा गया, अब वही दोनों गठबंधन कर लिए। और जो मोदी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव हो लोकसभा का और 2020 के बिहार विधानसभा का चुनाव जो मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया, और उससे जो जनादेश मिला, इस जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं। और वो जो भ्रष्टाचार और कुशासन का जो शासन था लालू के कालखंड में, या जो आपका तेजस्वी का कालखंड अब आने वाला है, इस कालखंड में इस प्रकार के शासन आपको आने वाले समय में, आने वाले कह सकते हो कि चुनाव में अच्छे परिणाम कभी नहीं देंगे। आने वाले समय में सरकार बीजेपी की बनेगी, 2025 की बिहार विधानसभा में कह सकते हो कि सरकार जो है आने वाले बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। 2024 के लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें आप देख लेना, जब मोदी से हटकर मोदी के विरोध में आपने चुनाव लड़ा था तो सिर्फ आपको 2 सीटें मिली थी। इससे भी आपका बदतर परफॉर्मेंस होगा, यह आपको यह जनता बताएगी, और जनता जो है सब चीज़ देखती है।
आपके जितने भी कार्य करने के तरीके हैं, जितना भी अभी कह सकते हो कि भ्रष्टाचार अभी व्याप्त है, जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति है, जिस प्रकार की रोजगार और कह सकते हो कि इन तमाम जैसी कह सकते हो कि समस्याएं जो बिहार में हैं, ठीक है। और तो और सबसे बड़ी बात है कि आप ट्रस्टेबल नहीं रहे, अब आप विश्वसनीय नहीं रहे, आप किसी के साथ भी गठबंधन अपनी कह सकते हो बना सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, मोदी भी आए खेला खेल गए, और खास करके हम लोग बीजेपी के एज ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हम लोग बहुत खुश हैं कि चलो गठबंधन से कह सकते हो ना कि मतलब नीतीश से अब पाला, मतलब बीजेपी ने एकदम अब एक उसने ही मतलब नीतीश बाबू ने ही तोड़ लिया, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पाला तो हटिंग है ना, कि अब तो हमको नीतीश बाबू से कोई मतलब नहीं। अब बीजेपी जो है खुद से तैयारी करेगी आगामी चुनाव का, चाहे लोकसभा हो या बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी हो। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले चुनाव में अगर परिणाम अच्छे होते हैं तो सीएम कैंडिडेट बिहार के जो है वो बीजेपी से ही चुने जाएंगे, अगर बीजेपी के पक्ष में जनता जनार्दन वोट करती है तो, ठीक है, वो करेगी ही, क्योंकि इनके द्वारा नीतीश कुमार से अब जनता ऊब चुकी है, बिहार की जनता भी इनसे थक चुकी है, इनको कोई चाहने वाला नहीं है, किसी से भी गठबंधन कर ले, ये 2-2.5 सालों का खेला है, 4 साल का, उसके बाद इनका सुपड़ा से भी अब साफ होने वाला ही है, ठीक है। तो एक चीज़ तो यह स्पष्ट है कि आगामी चुनाव में इनका जो है ना कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह ने कहा था कि ये डूबती नैया है, ये डूबेगी ही, ठीक है, इनका अब कोई उपाय नहीं है, इन्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, आरजेडी को इससे जरूर लाभ हो जाएगा, जेडीयू जल्द ही गर्त में गिरने वाली है। और तो और इनकी जो नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा है ना, इस पर तो कभी कभी हंसी आती है कि प्रधानमंत्री बनने का और मोदी से टक्कर लेने की बात करते हैं, तो मोदी ने भी एक खेला कर दिया। पहली बात कि अगर नीतीश कुमार आगे आते हैं, मतलब विपक्ष का चेहरा बनते हैं, तो राहुल गांधी का क्या होगा। और कांग्रेस कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी को रहते हुए या कांग्रेस के खानदान का कोई व्यक्ति रहते हुए कोई वो दूसरे को जो है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो कैंडिडेट एक्सेप्ट करे, कभी नहीं हो सकता। दूसरा है कि ममता बनर्जी फिर क्या करेंगी, और उधर केसीआर क्या करेंगे, सब लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो विपक्षी एकता में यह कह सकते हो ना कि एक प्रकार से फूट ही होगा, तो इससे अल्टीमेट फायदा बीजेपी को ही होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। दूसरी बात हूँ कि अभी जो है पूरा का पूरा कार्यकाल जैसे अभी चल रहा है कि आप जैसे गठबंधन में यह तय हुआ होगा महागठबंधन में कि अभी 2-2.5 साल तक जो है नीतीश बाबू को रहने दें, उसके बाद जब जीतेंगे तब जो है हम कह सकते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तेजस्वी यादव भी खुश होंगे, चलो आने वाला जो भी बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें अगर दोबारा जीतते हैं तो फिर हम सपोर्ट कर मतलब हमें जेडीयू सपोर्ट करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आने वाले समय में जेडीयू का उतना सीट ही नहीं आएगा जिसमें कि आप गठबंधन की सरकारें बना सकें। रही बात कांग्रेस वगैरह की, तो इस बार महागठबंधन में रहने के कारण कांग्रेस उतना जीती थी, ठीक है। और जहाँ जहाँ जो है जेडीयू का परफॉर्मेंस कम रहा, इसके कारण आगामी जो चुनाव होंगे वह परिस्थिति पूरा एकदम विपरीत होगी। मोदी जी का लहर होगा और बीजेपी का लहर होगा, जिससे कि बीजेपी से जो है वह सरकार बनाने में सक्षम सिद्ध होगी। और यह जो 2-2.5 साल का भी जो पीरियड बाकी है ना, इसको भी जनता जनार्दन यह मूल्यांकन करेगी, इसका विश्लेषण करेगी, उसके बाद आपको जो है सबक सिखाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो है लालू यादव का जो करिश्मा था वो खत्म हो चुका है। अब जो भी चीज़ निर्भर कह सकते हैं कि तय होगा वो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप के जो है कारण और इनके परफॉर्मेंस और इनके कार्य करने की नीति, कार्य करने की शैली जो है, या पिछले बार जब गए थे पलटू चाचा उनके साथ जब सरकार बनाई थी, इससे आप भली भांति इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये भी करप्शन में लिप्त हैं, इनके ऊपर भी कई एक ऐसे चार्जेस हैं जिनकी सीबीआई इंक्वायरी वगैरह हो रही है। तो आने वाले समय में ये सब सारे के सारे जो है चीज़ें परत दर परत खुलेगा और पूरा का पूरा जो लोग भी करप्शन में व्याप्त हैं, अभी देखो लालू यादव के ऊपर जो है कई एक फैसले आए, अभी भी जो है कई एक चार्जेज और एलिगेशन उन पर लगा हुआ। तो जितना इन लोगों ने करप्शन किया है और आने वाले समय में 2-2.5 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी होगा, जिससे कि जो भी लोग जेडीयू या आरजेडी से तंग होंगे वो बीजेपी को वोट करेंगे, तो अल्टीमेट फायदा बीजेपी को ही है। और इससे तमाम कार्यकर्ता, ठीक है, एज ए बीजेपी के जितने भी हैं वो खुश हैं। और तो और अब ज़रूरत है उन्हें अच्छी से अच्छी तैयारी करने की, जिससे कि 2025 का चुनाव और 2024 का प्राइम मिनिस्टरशिप का चुनाव जो है अच्छे से लड़ सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो है देखिए जंगल राज का ये जो आरंभ हो गया है इस युग का, इसमें क्या जो है किस प्रकार की स्थिति रहती है,
कैसा जो है कह सकते हो कि सरकारें चलती है और कितने दिनों तक चलती है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि पलटू राम फिर कहीं पलटकर किसी तीसरी पार्टी के साथ गठबंधन ना कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।